हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद की जय। आज 110 सर्ग का पाठ है। इसमें वशिष्ठ जी के सृष्टि परंपरा के साथ इच्छा कुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही श्री राम जी का अभिषेक औचित्य सिद्ध करना, श्री राम से राज ग्रहण करने के लिए निवेदन। अब वशिष्ठ भरत जी महाराज जी बोल दिए कर लीजिए। जवाली जो ब्राह्मण थे वो भी बोले कि राम जी से आप अभिषेक करा के आप अयोध्या चलिए। और यहाँ पे अब वशिष्ठ जी मुनि बता रहे हैं, राम जी को बोल रहे हैं कि आप अब अभिषेक कराइए और अयोध्या चलिए, ऐसा बात बोल रहे हैं। बसी कुद्धामाय रामम तो वशिष्ठा प्रतिवाचा जवालिरपि जानीते लोकस्यागताम गति। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, रघुनंदन, हम महर्षि जवाली भी तो यही जानते हैं कि लोक के प्राणियों का परलोक में जाना आना होता रहता है, अतः वे नास्तिक नहीं है। निर्यति यु कामस्तु तम एतद् वाक्यम अब्रवीत् इमाम लोका समुत्पत्तिम लोकनाथा निवेद में। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकता पूर्ण बात की थी। तुम मुझसे ही लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। सर्वसलीलमेवासीत् पृथ्वी तत् निर्मिता तथा संभवत ब्रह्मा स्वयं भूदेवते सह। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब कुछ सब कुछ जलमय ही था, उस जल के भीतर पृथ्वी का निर्माण हुआ। तदंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सा वराहस्तो भूत्वा प्रोजहार वसुंधराम आश्रित जगत सर्वास पुत्रे कृतात्मवे। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वराह रूप को प्रकट करके जल के भीतर इस पृथ्वी को निकाला और अपने कितात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश प्रभु ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अभया तस्मान मरीचि संगे मरीचे कश्यप सुता। आकाश स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य सनातन अविनाशी है। उन मरीच उत्पन्न हुए और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। विश्वासवान कश्यपा जज्ञे मनु वैश्वता स्वयं सातु प्रजापति पूर्वमिच्छा तो कुमनो सुता। कश्यप से विश्वान का जन्म हुआ। विश्वान के पुत्र साक्षात वैश्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इच्छाकु हुए। यसे हम प्रथमम दत्ता समृद्धा मनुनामहि ताम इच्छाकुम अयोध्यायाम राजनम विधि पूर्वकम। जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी के समृद्धशाली राज सौंपा था, वह राज इच्छाकु कुल में तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इच्छाकुस्तु श्रीमान कुचेरेव विसुतता कुचेर रथात्मजो वीरो विकुचुरु पद्धता। इच्छाकु के पुत्र श्रीमान कुचिक के नाम से विख्यात कुचिक के वीर पुत्र विकुची हुए। विकुचेस्तो महातेजा बाणा पुत्र प्रतापवान बाणस्य महाबाहु अर्णयो महातपा। विकुची के महाप्रतापी तेज बाण हुए और बाण के महाबाहु पुत्र अर्णय हुए, जो भारी तपस्वी थे। नाना विष्टि बभूवस्मिन् ना दुर्भे सतांबरे अरण्य महाराजे तस्करो वापी कंचना। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अरण्य के राज में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा, कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ।
अरण महाराजा पृथ्वी राजा बभुआ तस्मात् पृथ्वी महातेजा त्रिशंकुरुपद्यता। महाराज अरण्य से राजा पृथु हुए, उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। सा सत्वचनात् वीरम स शरीरम दिवम गता त्रिशंका कुर भव सूनु दुंदुमार महायसा। वीर से त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से सदैव स्वर्लोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महास्वस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमारन महातेजा युवनाशो व्ययाजाता युवनाशा सुता श्रीमान मंधाता संपद्यता। धुंधुमार से महातेज बच्चे युवनाश का जन्म हुआ। युवनाश के पुत्र श्रीमान महानदाता हुए। मंधाता तु महातेजा सुसंधेरुपद्यता सुसंधेरपि पुत्रो दौध्रुप संधि प्रसेन जी। मंदाता के महान तेजस्वी पुरुष सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र सुसंधि और प्रसिद्ध संजित हुए। यशस्वी सुदृढ़ संदेशु यशस्वी ध्रुव संदेशु भरतो रिपुसूदना भरता तु महाबाहो रसितो नाम जयातया। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे और महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यसेते प्रतिराजेन उद्पद्यन शत्रवा हयस्ताल जंघश्च सूरश्च सबिंदवा। जिसके शत्रु भूत प्रतिपक्षी राजा थे वे है वे ताल जंग और सूर शशिबुंद उत्पन्न हुए थे। तथास्तु सर्वान् प्रतिभुवा युद्धे राजा प्रवासिता साचल शैल वरे रम्य बभुव वाविरितो मुनि। उन सबका सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने में शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा आसितगढ़ को हार कर प्रदेश की शरण लेनी पड़ी। रमणीय सर शिखर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। दे चास्य भयो गर्भीड़ो बभू तुरित सुता तत्र च का महाभागा भार्गवम देव वर्चसम भवंदे पद्म पत्राची कांची पुत्र उत्तमम एका गर्भ विनाशाया सपत्नी गरलम ददो। सुना जाता है कि असित की दो पत्नियां गर्भवती थी। उनमें से एक महाभाग कमल लोचन राजपत्नी उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर तेजस्वी भिंगु बंसी चवन मुनि के चरणों में बंधन की और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। भागवश्चंतो नामाहिमवन्तमुपासिता ताम ऋषि सामुपागम्य कालिंदी त्वभयवादता। उन दिनों भुंगी वंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित की कालिंदी नामक पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। सातम अवदन प्रीतो भरे वपु पुत्र जन्मनि पुत्रेसी भवता देवी महात्मा लोग विश्रुता धार्मिकश्चा सुभीमश्चा वंशकर्ता ऋषूदना। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से कहा, देवी तुम्हारे एक महामनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा जो धर्मात्मा शत्रुओं के अत्यंत भयंकर अपने वंश को चलाने वाला शत्रुओं का संहार करने वाला होगा। सुत्वा प्रदीक्षिणं कृत्वा मुनि ताम अनुमान्य च पद्मपद्म समाना च पद्मगर्भ समाप्रभा तथा सागृहमागम्य पत्नी पुत्र माजयत। यह सुनकर राजा ने मुनि की परिक्रमा की, उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर को चल दिए। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी कांति कमल के भीतर बाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सपत्न्या सुगरस्तस्ते दत्तो गर्भ जिगांसया गरेण सहतेने तस्मा सगरु। सौत ने उन्हें गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर्भ विष दिया था, उस गर्भ के साथ वह बालक प्रकट हुआ जिससे सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सारा जो सगरो नामाया समुद्र मकानयत इष्टा परवड़ी वेगेन प्रयास्यास इमाम प्रजा। राजा सगर वे ही थे जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के लिए वेग से समस्त प्रजाओं को भयभीत करते अपने पुत्र द्वारा समुद्र को खुदवाया था। अस्मंजस्तु पुत्र भूत सगरुस्तेन श्रुतम
जीवनेव च पिता तु निरस्ता पाप कर्म। हमारे सुनने में आया कि सगर के पुत्र असमंजस हुए, जिससे पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी राज से निकाल दिया था। अंशुमान अपि पुत्रो अभूत समंजस वीरवान, दिलीप अंशुमान पुत्रो दिलीप भगीरथा। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ हुए। भगीरथात् काकुत्स्थं ककुत्स्थं दिश्रेण येन तो स्मृता काकुत्स्थं तु पुत्रो भूत भूरिज दक्षिणामि। भागीरथ से काकुस का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले काकुस कहलाए। काकुस के पुत्र रघु हुए, इसके वंश वाले लोग राघव कहलाए। रागोस्तु पुत्र तेजस्वी प्रबुद्धा पुरुषादका कल कलमस पादा सौदा साहित्य प्रथितो भुवि। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमस पाद हुए, जो बड़े होने पर साप कुछ वर्षों के लिए नर बच्चे राक्षस हो गए थे और वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात थे। कलमस्पाद पुत्रो भूचंगर स्वनी सनासुतम यस्तु तदियर मासा सहसे नयो व्यभिनाशन। कलमस्पाद के पुत्र शंकर हुए। हमारे सुनने में आया है कि युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके वे सेना सहित नष्ट हो गए थे। संकर्षस्तु पुत्र अभुच्युत श्रीमान सुदर्शना सुदर्शना या विग्र वर्णम अग्निवर्ण शीघ्र ग्रह। शंकर के सूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए और सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण के पुत्र श्रीगढ़ थे। श्रीगढ़ से मरु पुत्र प्रसुआवा पुत्र भूर अम्बरीशो महामिता। शीघ्र के पुत्र मरु के प्रसुसु तथा प्रसुसु के महाविद्वान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश पुत्रो अभूव सत्य विक्रमा नहुस्य महाभागा पुत्रम परम धार्मिका। अम्बरीश के पुत्र सत प्रकर्मी नहुस के पुत्र नाभाग हुए, जो यही बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग ना अजस्त सुव्रत नाभक्ता सुतोभो अगस्त चय धर्मात्मा राजा दशरथ सुता। नाभाग के दो पुत्र अज और सुबत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे तथा ज्येष्ठोसी दयादो रामा इत्याभिसुता। तद गृहात स्वयं राममेव चतन जगनुपु। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसके श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। नरेश अयोध्या को राज तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो, इसे देखभाल करते रहो। इच्छा कुले ही सर्वेशम राजा भवती पूर्वजा नावर पुत्रो ज्येष्ठो राजा विभिष्यते। समस्त इच्छा कुल के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र के राजा होता आया है। ज्येष्ठ होते छोटा पुत्र राजा नहीं होता। ज्येष्ठ पुत्र इस राजा के पद पर अभिषिक्त होता है। सारागवा राणाम कुल धर्म आत्मना सनातनम नाथ भी मरसी प्रतुव राज्य मानुषी चिराया। सारागवा राम कुल धर्म आत्मना सनातन नाद्याभिहंतुम अर्हसि। प्रभुत्त रत्ना मनुषादि मेदिनी प्रभुत्त राष्ट्र पृथ्वन्मायसा। महायशस्वी श्री राम रघुवंश में जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट ना करो। बहुत से अवंतर देशों वाली प्रचुर राशि से संपन्न इस वस्ता का पिताजी की भांति पालन करो। इतर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांड दशाधिका सप्तमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि आश्रमाण आदि का अयोध्या कांड में 110वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।